कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन को देखते हैं, जो एक लाश को लेकर बहुत दूर जा रहे होते हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से एक लाश को इंसानी शैतान के रूप में जिंदा किया था, लेकिन अपनी इस खोज से वो बहुत डर जाते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी तरह वो शैतान बच जाता है और डॉक्टर के घर वापस आकर गुस्से में उनकी वाइफ को मार देता है। अब ये देखकर डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन उस शैतान को दोबारा मारने के लिए बहुत ठंड में बाहर निकल जाते हैं। उस शैतान पर ठंड का कुछ भी असर नहीं होता, लेकिन इस वजह से डॉक्टर खुद ही मर जाते हैं। अब वो शैतान डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन को उनकी पत्नी के बाजू में दफना देता है। तभी अचानक कुछ दूसरे भयानक शैतान वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। ये अंधेरे के बादशाह नबीरेस के गुलाम है, जो उसे वहाँ से लेने आए हैं। अब यहाँ फ्रैंकेस्टाइन का बनाया हुआ शैतान उन शैतानों से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान उसे बेहोश कर देते हैं और अपने राजा के पास ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गार्गस आ जाते हैं और ब्रेवली उन शैतानों को मार देते हैं। अब ये दोनों गार्गस उस इंसानी शैतान को बेहोश हुआ देखते हैं। उन्हें उसके पास डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन की बुक भी मिलती है, जिसमें इंसानी शैतान बनाने का फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों उसे अपनी क्वीन के पास लेकर जाते हैं। वे लोग हैरान थे कि आखिर अंधेरे का बादशाह नबेरियस इससे क्या चाहता है। अब गार्गस क्वीन उस इंसानी शैतान को बताती है कि हमें एंजल माइकल ने बनाया था ताकि हम इन शैतानों से लड़ सके। इस लड़ाई के बारे में इंसानों को कुछ भी नहीं मालूम और अब तुम भी हमारे साथ इस जंग में शामिल हो जाओ। अब क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था, क्वीन उसे एडम कहती है, लेकिन एडम उनका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि उसे इंसानों से कोई लगाव नहीं था। उसे बनाने वाला डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन ही उसे मारना चाहता था। अब गार्गस एडम को उन शैतानों से लड़ने के लिए हथियार देते हैं, जिन पर गार्गस का पवित्र निशान भी बना होता है। उन पवित्र निशान वाले हथियारों से ही शैतानों को मारा जा सकता था। एडम वहाँ से कुछ हथियारों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब एडम 200 साल तक उन शैतानों से लड़ता रहता है, जो अब इंसानों की तरह इंसानों के बीच में रहते हैं। एक दिन एक शैतान एडम पर हमला कर देता है। इस फाइट के दौरान एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। अब शैतानों को एडम अपने पवित्र हथियार से मार देता है, लेकिन एक शैतान वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब एडम उसका पीछा करता है, लेकिन तभी गार्गस एडम को वहाँ से लेकर जाते हैं। अब हम इधर देखते हैं कि डॉक्टर टेरा और उसका सहयोगी नबेरेस के लिए काम कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि नबेरेस अंधेरे का बादशाह है, एक शैतान है। अब वे लोग एक मरे हुए चूहे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। नबेरेस रूप बदलकर एक इंसान की तरह उनके बीच रह रहा था। अब इधर वो भागा हुआ शैतान एक इंसानी रूप में नबेरेस के पास आता है और उसे एडम के बारे में बताता है। नबेरेस एडम को पकड़ना चाहता था क्योंकि वह एडम की सहायता से लाशों को जिंदा करना चाहता, एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहता था। इसलिए वह लगातार अपने डॉक्टर से एक्सपेरिमेंट पूरा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाने के बाद वो दुनिया पर हुकूमत कर सके। अब दूसरी तरफ एडम गार्गस के पास कैद होता है, क्योंकि एडम और शैतान की लड़ाई में एक इंसान की मौत हो गई। गार्गस इंसानों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, इसी वजह से एडम से वो बहुत गुस्सा थे। अब सभी उसे कैद करके वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ नबेरियस अपने खास आदमी को एडम को लाने के लिए भेजता है और अब अचानक बहुत सारे शैतान गार्गस पर हमला कर देते हैं और अब यहाँ गार्गस और शैतानों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। सभी गार्गस अपने पवित्र हथियारों से शैतानों को मारते हैं और उनकी आत्मा को नरक भेजते हैं। अब गार्गस एडम को भी आजाद कर देते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ा युद्ध होता है। गार्गस बहुत ही ब्रेवली लड़ते हैं, लेकिन यह शैतान भी गार्गस को मार रहे होते हैं। इसी बीच एडम एक गार्गस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गार्गस मर जाती है। इसी बीच में शैतान गार्गस क्वीन को पकड़ कर ले जाते हैं। एडम एक शैतान को पकड़ लेता है और उसे नबेरेस के बारे में पूछता है कि नबेरेस कहाँ है। वो शैतान एडम को नबेरेस के बारे में बताता है। अब एडम उस शैतान को मारने के लिए गार्गस क्वीन को बचाने के लिए जाता है और अब गार्गस क्वीन का खास आदमी भी उसे बचाने के लिए जाता है। वो डॉक्टर की बुक को लेकर जाता है और एक शैतान को दिखाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये बुक दूंगा, लेकिन तुम्हें क्वीन को छोड़ना होगा। गार्गस क्वीन ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो शैतान उसे छोड़ देता है और बुक ले लेता है। अब गार्गस वहाँ से चले जाते हैं। एडम ये सब छुपकर वहाँ से देख रहा था। उनके जाने के बाद एडम उन सब पर हमला कर देता है और सभी शैतानों को मारने लगता है। वो शैतान बुक लेकर वहाँ से भाग जाता है और नबेरेस के पास जाता है। नबेरेस को कहता है कि इस बुक की मदद से हम लाशों को जिंदा कर सकते हैं और आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। अब एडम उसका पीछा करते हुए लैब में पहुंच जाता है और वहाँ बहुत सारी लाशों को देखता है और अब एडम डॉक्टर के पास वो बुक देखकर कांच को तोड़कर नीचे आ जाता है और डॉक्टर उसे वह बुक दे देती है और तभी वहाँ सारे शैतान आ जाते हैं जो इंसानी रूप में होते हैं। यहाँ नबेरियस एडम को कहता है कि मैं डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन के आविष्कार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस काम में उसका साथ दे, ये उनका बिजनेस है। लेकिन एडम समझ जाता है कि वह एक शैतान है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक ट्रेन में पहुंच जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो वो उस बुक को समझने के लिए डॉक्टर टेरा के पास जाता है और उसका पीछा करता है, उसे अपने साथ चलने को कहता है। एडम डॉक्टर टेरा को बताता है कि वह अंधेरे के शैतान नबेरेस के लिए काम कर रही है, जो इंसानों को खत्म करना चाहता है और एक लाशों की सेना बनाना चाहता है। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता। अब एडम डॉक्टर टेरा को एक जगह पर ले जाता है। एक शैतान उनका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि बुक की पूरी जानकारी पाने के लिए एडम टेरा का पीछा जरूर करेगा। अब वो शैतान बन जाता है। अब दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है। एडम उसे मारने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में बहुत लंबी फाइट होती है। तभी डॉक्टर टेरा सब समझ जाती है
है। एडम उस शैतान को मार देता है। अब ये सब होने के बाद एडम डॉक्टर टेरा को बताता है कि आज उसने बहुत सारी लाशों को देखा जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। इसी बीच एडम सो जाता है और डॉक्टर उस बुक को पढ़ रही होती है। अब यहाँ से डॉक्टर टेरा अपने सहयोगी के पास जाती है, लेकिन वो शैतान डॉक्टर टेरा को पकड़ लेता है। और अब दूसरी तरफ एडम गार्गस क्वीन के पास जाता है और उसे बताता है कि नबीरेस उस बुक की सहायता से बहुत सारी लाशों को जिंदा करने वाला है और दुनिया को खत्म करने वाला है और इस लाशों की संख्या बहुत ज्यादा है। एडम कहता है कि एक साइंटिस्ट भी है जिसे मुझे बचाना है और वहाँ से चला जाता है। अब गार्गस क्वीन अपने एक खास आदमी को वो बुक लेने के लिए भेजती है और उसे लड़की को मारने को कहती है। अब एडम वापस उसी जगह जाता है जहाँ पर उसने बुक छुपाई थी। बुक को वहाँ से लेता है। अब गार्गस क्वीन का वो खास आदमी उससे लड़ने लगता है, उसे पकड़कर नीचे गिराता है। वह गार्गस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन एडम उसे ही मार देता है और उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। अब इधर गार्गस क्वीन को उसकी मौत की खबर मिलती है, वह दुखी हो जाती है। और अब दूसरी तरफ नबीरिस डॉक्टर टेरा के सहयोगी को मार देता है और उसे जिंदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट को पूरा करने को कहता है। अब डॉक्टर टेरा अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देती है। अब इधर दूसरी तरफ एडम उस बुक को जला देता है ताकि नबीरिस अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो। अब सारे गार्गस अपने क्वीन को लेकर एडम को मारने के लिए जाते हैं। क्वीन एडम पर बहुत गुस्सा थी, उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एडम खुद को बचाते हुए भाग रहा होता है। सभी गार्गस उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब नबीरिस को पता चलता है कि गार्गस उसके पास आ चुका है। सभी शैतान एडम से लड़ने आ जाते हैं। एडम उनसे लड़ने के लिए पूरा तैयार होता है। अब गार्गस समझ जाते हैं कि एडम उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया है। अब यहाँ एडम और शैतानों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है। अब एडम नबीरिस को मारने के लिए अंदर जाता है, लेकिन नबीरिस कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता और अपने शैतानी रूप में आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी नबीरिस डॉक्टर टेरा को दूसरी तरफ फेंकता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था। अब एडम टेरा को बचाने की कोशिश करता है। अब क्वीन उन लाशों को देखती है जिनसे नबीरिस की शैतानों की सेना बनने वाली थी। अब सारी लाशें जिंदा होने वाली थी, इसीलिए क्वीन उन लाशों को खत्म करने को कहती है। गार्गस लाशों को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि अगर ये जिंदा हो गए सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इधर नबीरिस एडम को पकड़ लेता है और उसके अंदर बुरी आत्मा का संचार कर रहा होता है, लेकिन एडम के अंदर पहले से ही एक अच्छी आत्मा होती है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वह अपने पवित्र हथियार से उसे मारने लगता है। नबीरिस पर गार्गस का एक पवित्र निशान बनाता है और नबीरिस मर जाता है। अब सब कुछ टूटने लगता है, चारों तरफ आग ही आग होती है, सारी लाशें भी आग में झुलस कर नष्ट हो जाती है। सभी गार्गस बाहर आ जाते हैं और अपनी क्वीन को ढूंढते हैं। क्वीन एडम और डॉक्टर टेरा को सेफली बाहर ले आती है। इसके बाद गार्गस क्वीन एडम को माफ कर देती है। लास्ट में एडम फैसला करता है कि वह हमेशा इंसानों की रक्षा करेगा और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।